नंद घर आनंद भयो। आप जितने हॉल में बैठे हो उतनी आवाज नहीं है, जोर से बोलो। नंद के आनंद भयो। हाँ अब आई ना आवाज। तो नंद के आनंद हुए, नंद के ठाकुर जी प्रकट भये। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसंग सुनाते हैं, चर्चा सुनाते हैं भगवान के लीला की, कैसे ठाकुर जी मथुरा से गोकुल पधारे। मथुरा से गोकुल आने में बड़े पापड़ बेलने पड़े, भगवान को बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ी। बैठे बैठे पूरे अवतार की प्लानिंग ही करते रहे कि निकलेंगे कैसे जेल से। अब ये तो भैया सर्व सामर्थ्यशाली हैं। महाराज कंस ने बड़े बड़े ताले लगा रखे हैं, हाथों में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा रखी हैं श्री देवकी और वसुदेव के, लेकिन भगवान ने आज सब तोड़ डाले। जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने सर पर रखा, हाथों की हथकड़ियाँ टूट गई, बेड़ियाँ टूट गई, बड़े बड़े मोटे मोटे ताले टूट के गिर गए। पहरेदार वैसी सबको नींद आई, सब चित्त पड़ गए वहीं पर। किसी को होश ही नहीं है कि हम यहाँ किस लिए सुरक्षा के लिए खड़े हैं, सब नींद में पड़े हुए हैं। रास्ता साफ और श्री वसुदेव जी ठाकुर जी को लेके गोकुल चल पड़े। गोकुल जा रहे। सबसे पहले दर्शन किसने किया ठाकुर जी का? सबसे पहले किसने मुख देखा है? सबसे पहले भगवान का दर्शन किया श्री यमुना महारानी ने। यमुना जी ने पहला दर्शन किया ठाकुर जी का। इसलिए यमुना जी भगवान की पटरानी तो बाद में बनी, लेकिन प्रथम दर्शन ठाकुर जी का माता यमुना ने किया है। भगवान की हर लीला में यमुना जी का बहुत महत्व। रास भी बिना यमुना के पुलिन पे हो नहीं सकता, यमुना जी के तट पे रास होता है। भगवान की चाहे कोई बाल लीला हो, गैया चराने की लीला हो, उसमें भी यमुना महारानी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भी ब्रज में भी अगर भगवान की सबसे कोई प्राचीन पुरानी और सबसे लीलामयी कोई साक्षात उदाहरण है भगवान के प्रेम का, तो वो आज भी यमुना जी ही है। और हम लोग क्या करते हैं? हम पूरा वृंदावन घूम आते हैं, हम बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर घूमाएंगे, बड़े बड़े आश्रम घूमाएंगे, पर यमुना जी का दर्शन नहीं कर पाते, यमुना स्नान नहीं कर पाते। और बिना यमुना स्नान, बिना यमुना जलपान के वृंदावन यात्रा अधूरी है। ब्रज का रस यमुना जी से, ब्रज का रस श्री गोवर्धन गिरिराज जी से। बाकी सब तो बाद में प्रकट भये, बनाए गए, पर यमुना जी तो वही है ना जो 5000 साल पहले थी, गिरिराज जी तो वही है ना जो 5000 साल पहले थे। इसलिए यमुना जी का बहुत महत्व। यमुना जी ने प्रथम दर्शन ठाकुर जी का किया है, स्पर्श किया है, चरण छुए। फिर वसुदेव जी लेके भगवान को आए। मैया यशोदा के पास योग माया सोई हैं, उनको उठाया, ठाकुर जी को सुलाया और उनको लेकर के आ गए मथुरा। जैसे कारागार में प्रवेश किया, घुसते ही सारे ताले फिर से बंद हो गए, हथकड़ियाँ फिर से लग गई, बेड़ियाँ फिर से लग गई, पहरेदार जग गए। पहरेदार जगे, भगे भगे महाराज कंस को बुला के लाए। महाराज 8वां पुत्र आ गया, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो महाराज कंस भागे दौड़े, गिरते पड़ते आए, और जैसे आए बालिका को हाथ से छीन लिया। माता देव की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, भैया तुमने 6 बालकों को मार दिया, कम से कम ये तो बालिका है, ये तो कन्या है। कन्या की हत्या करके जानते हो कितने जन्म खराब हो जाते हैं। कन्या की हत्या से एक आध जन्म नहीं, न जाने कितने कितने जन्म किसी नारी, किसी कन्या की हत्या करने से बिगड़ जाते हैं। तो ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं, अभी अभी कुछ समय पहले ही नवरात्रि होके गई है, सब लोग माताओं की पूजा करते हैं, कंजकाओं की पूजा करते हैं, पर उसका मतलब केवल माता की पूजा नहीं है। उसका मतलब ये भी है कि आपके घर की जो कन्या है, जो घर की बालिका है, उस कन्या का भी सम्मान हो, उस कन्या का भी अधिकार हो।
आज वैसे तो अब हमारा देश शिक्षित हो रहा है धीरे धीरे, पर अभी भी कुछ कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ जो अवसर पुत्रियों को मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त होता। जन्म से पहले ही गर्भ में मार दी जाती हैं, पहले ही टेस्ट करा लिया जाता है, जांच करा ली जाती है। बेटी है, कन्या है तो नष्ट करा देते हैं, पुत्र है तो हमारा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो ये जो भेदभाव है ये खत्म होना चाहिए। ये भेदभाव को खत्म करोगे, अपनी कन्या को आगे बढ़ने का मौका दोगे तो ही ठाकुर जी कृपा हम सबको प्राप्त होगी। और वही वास्तविकता में माता की पूजा है, वही वास्तविकता में नारी पूजा है। तो माता देवकी ने खूब समझाया कंस को, पर कंस तो अंधा हो चुका है। उसे तो 8वां कैसे भी मारना है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। हाथ से छीना, योग माया को पकड़ करके चारों ओर दशाओं में घुमाया। पृथ्वी पे फेंकने ही वाला था कि योग माया हाथ से छूट गई, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। कंस को कहा मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा? अरे बावरे, तेरा मारने वाला तो कहीं ऑलरेडी जन्म ले चुका है और तेरा काल निश्चित है, वही तेरा अंत करेगा। अब तो महाराज कंस तो बावरे हो गए। क्यों? जिसके लिए इतनी प्लानिंग करी थी, कैसे भी 8वां यहाँ से बाहर नहीं निकल जाए, देवी कह गई कि वो तो चला गया बाहर, अब कैसे मारे? अब तो महाराज कंस ने पूरी योजना बनाना शुरू कर दिया। इधर गोकुल की अष्टमी के अगले दिन नवमी की सुबह हुई, और जैसे नवमी की सुबह हुई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन उनकी बुआ सुनंदा बुआ और रोहिणी मैया ने किया। जाकर के सारे ब्रज में हल्ला मचाया, सब ब्रज की गोपियों को, ग्वाल बालों को, सबको बधाई दी। बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा के घर यशोदा मैया के घर लाला भयो है। सबके आनंद की सीमा न रही, सब अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। देखो भगवान जब आते हैं ना तो सबके लिए खुशियाँ लाते हैं। संसार का कोई आदमी, मान लो किसी को बेटा हो जाए तो परिवार खुश होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार खुश होंगे, एक आध कोई पड़ोसी खुश हो जाएगा, पर पूरा शहर उसके जन्म का उत्सव मनाए ऐसा तो कभी नहीं होता कि पूरा शहर इकट्ठा होकर के खुशियाँ मनाए। पर ठाकुर जी जब आते हैं ना तो उनके आने से केवल परिवार को खुशी नहीं मिलती, केवल रिश्तेदारों को खुशी नहीं मिलती, पूरा ब्रह्मांड खुशी से नाचने लगता है कि हमारे आराध्य इस धरती पर बालक बनकर के प्रकट भये हैं। पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा, माता पृथ्वी नाचने लगी, किन्नर गंधर्व गान करने लगे, रिद्धिचारण स्तुति करने लगे। सारे देवता आकर के ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं। ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि ठाकुर जी बाल रूप में आए, बच्चे रूप में दर्शन दें। 4 भुजानाथ भगवान तो बहुत बार देखने को मिले देवताओं को, पर बाल रूप में, और बालक तो वैसे भी कितने प्यारे होते हैं। कल वो जो ठाकुर जी बने थे, वो छोटे से जो बालक बन करके आए थे, तो ठाकुर जी का स्वरूप तो, कोई भी बालक जब ठाकुर जी का स्वरूप धारण करता है ना तो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है, कई तो ऐसे बन जाते हैं महाराज रो रो के पूरे उत्सव कोई नाक मुंह फेंकेंगे और सब करेंगे, बड़ी मुश्किल से संभालने पड़ते हैं। पर वो जो कल बालक बन करके आया, कितना प्यारा, कितना सुंदर। सब बैठे, कितनी देर बैठे रहे, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बैठे बैठे बस माइक दे दो। हमने कहा कि हमारा प्रोफेशन ही छीनने वाले हो तुम। तो ठाकुर जी का स्वरूप उतर जाता है। कोई भी स्वरूप, ये जो झांकियाँ बनती है ना, ये केवल झांकी नहीं रह जाती है। गिरिराज जी बनेंगे तो बालक फिर तुम्हारा बेटा नहीं है, माँ बाप भी हो गए ना तो पैर चरण छूने पड़ेंगे उनके। कई बार हमारे साथ भी होता है कि कोई बालक कुछ बना, कोई स्वरूप धारण किया उसने,
तो फिर वो बाद में मिलने आए, फोटो खिंचाने आए, तो ऐसे झुक कर के प्रणाम कर लेते। हमने कहा भाई क्या धर्म कर रहे हो, हमें तुमको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि अब तुम बालक नहीं हो, अब तुम में साक्षात ठाकुर जी विराजे, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं तुम्हारे घर का बच्चा ले हाथ रख दिया उसके लिए एक सेल्फी ले लो और उसको नचाए डोल रहे सेल्फी लेते लेते। अब वो ठाकुर जी का स्वरूप है, अब उसका सम्मान करो, आदर करो। वैसा ही इज्जत होना चाहिए कि उनको ऊपर बिराजे, खुद नीचे बिराजे। ब्रज में इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जब ठाकुर जी रासलीला में कोई वस्त्र धारण करके आ जाते हैं ना, तो उनका बड़ा आदर सम्मान, कोई बड़े से बड़ा साधु भी हो ना, श्रेष्ठ साधु भी, वो भी चरणों में बैठ जाएगा, उनके चरण धोएगा, प्रणाम करेगा। तो ऐसा बाल रूप में ठाकुर जी मिले, दर्शन हो, ये तो बड़ा कम ऐसा मौका मिलता है। तो देवता आज पूरा स्वर्ग खाली करके ब्रज में आ गए। सब देवता ब्रज में उतर आए। लक्ष्मी मैया, इंद्र, कुबेर सब आकर के दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा, महादेव भी आए। श्री महादेव भी पधारे दर्शन करने के लिए। 2 बार आए, अभी भी आए, उत्सव में भी आए। और उत्सव में तो थोड़ी धक्का मुक्की हो गई थी तो ढंग से दर्शन नहीं कर पाए थे, तो फिर 4 दिन बाद आए स्पेशल अलग से। पेट नहीं भरा उनका दर्शन करके जल्दबाजी में, बाद में फिर 4 दिन बाद आए। तो वो आए हैं दर्शन करने के लिए। नारद जी आए हैं। नारायण नारायण, आहा, ऐसा रूप भगवान का कहाँ देखने को मिलता है। पूरा स्वर्ग धरती पर उतर आया। सारी गोपी सज धज के बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार वस्त्र धारण करके ठाकुर जी के उत्सव में खूब नाच रही हैं, गा रही हैं, खूब नृत्य करती हैं। पर देखो, नाचना तो दुनिया में भी होता है और नाचना भगवान के उत्सव में भी होता है, पर दोनों में बड़ा फर्क होता है। दुनिया के उत्सव में नाच होता दुनिया को रिझाने के लिए। शादी में नाचोगे दुनिया को रिझाने के लिए। शादी में डीजे बजेगा, उस पर कलामुंडी खा जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे, और ऊपर से उसमें एक आध कोई ऐसा भी आ जाता है, वो टुन्न होके आ जाता है, पी करके आ जाता है, और फिर तो महाराज पूरी तबाही ले आता है। वो ऐसे मस्त हो रहे होते हैं कि वो जो साउंड पे जो गाना चल रहा है ना, वो भी अगर बंद कर दो तो 2 घंटे तो जनरेटर के साउंड पे ही नाच लेंगे। इतने बावरे हुए होते हैं। पता नहीं कितने प्रकार के नाचना होता, नागिन डांस, भगड़ा डांस, और ये डांस और वो डांस। किसके लिए दुनिया देख ले, क्या बढ़िया वैरायटी का नाचता है। दुनिया को रिझाने के लिए नाचते हैं। कपड़े किसके लिए पहनते हैं? दुनिया को रिझाने के लिए पहनते हैं। कोई देखे, देख करके कहे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी। कोई देख करके पूछे क्या बढ़िया नेकलेस कहाँ से लाए, वाह कितने बढ़िया जूते टाई कितनी बढ़िया पहन रखी आपने, ब्लेजर कहाँ से लाए, ये सामान कहाँ से लाए। ये दुनिया को रिझाने के लिए होता, दुनिया के उत्सव में हर काम। पर ठाकुर जी के उत्सव में नाच किस लिए रहे हो? दुनिया रिझ जाए। ऐसा कौन सा नृत्य करूं जिस नृत्य को देख करके इस भरी भीड़ में ठाकुर जी की मुझ पे नजर अटक जाए। आहा, क्या कला है नाचने की, क्या बढ़िया नाचता है। ऐसा क्या गाऊं जो इस भीड़ में भगवान मुझे देख करके कहें आहा क्या सुंदर गाता है, क्या कंठ है, क्या बढ़िया है। कपड़ा भी दुनिया के रिझाने के लिए नहीं पहनना। किसी उत्सव में जाओ तो खूब बढ़िया पहनो, मना नहीं है, खूब बढ़िया पहनो, खूब सजो धजो, पर जब आओ ना तो सजते समय भी ये भाव रखो कि आज कहीं भागवत जी में ठाकुर जी ने हमारी ओर देख लिया तो देख करके ये बोल दें आहा क्या बढ़िया श्रृंगार मेकअप करके आई है सखी, कितना बढ़िया मेकअप लगा के आई है आज, क्या बढ़िया कानन में कुंडल पहन के आई है,
तो ठाकुर जी देख करके ये बोले, ये भाव से श्रृंगार करो, ये भाव से नाचो। सब भाव उत्सव में ठाकुर जी से ही जुड़ा होना चाहिए। जब ये उत्सव में हमारा भाव ठाकुर जी से हटके संसार हो जाता है ना, तो फिर इसका पूरा रस खत्म हो जाता है, सब रस खत्म हो जाता है। इस पूरे कथा के उत्सव के मुखिया ठाकुर जी ही हैं। अगर 1%, 1 इंच भी नजर, दृष्टि, मन, भाव उनसे हटके किसी और पे गया ना, तो इस भागवत के रस को चूक जाओ। फिर ये भागवत उत्सव नहीं रह जाएगा, फिर ये भागवत प्रोग्राम हो जाएगा। भागवत क्या है? बोले प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? फिर प्रोग्राम में जा रहे हैं। एक जगह हम कथा करने गए थे, तो हम कथा के बाद जैसे मिले लोगों से, तो एक माता आई। कभी कभी कोई अच्छा भी बोल देता, कोई बड़ा। मैया बोली, आज आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। हमने कहा, हमने कब परफॉर्मेंस दी मैया? हम कोई व्यासपीठ पर नाटक कर रहे थे क्या? कोई ड्रामा दिखा रहे थे तुमको? तो कभी कभी ऐसा, एक भैया यहाँ आए, हमको परसों शायद आए थे, जब मिलते हैं ना, वैसे खैर अपने अभिमान को ही बढ़ावा देना है वो, पर उन्होंने एक बात बढ़िया कही, हमको बड़ी लगी कि चलो ठाकुर जी ने किसी योग बनाए। तो उन्होंने बोला कि आपकी वाणी, आपका गायन, हाँ नहीं, आपका गायन, आपका भजन वृंदावन है, यानी वृंदावन का कोई अनुभव कराने वाला। तो अब हम तो जानते हैं कि ऐसा नहीं है हमारे कंठ में, वाणी में कुछ, लेकिन जब कोई सामने वाला व्यक्ति अगर एक पल भी हमारी वाणी सुन करके, हमारी कोई बात सुन करके, हमारा कोई शब्द सुन के अगर एक क्षण भी वृंदावन पहुंच जाए ना, और वृंदावन की उस रसलीला से जुड़ जाए, तो हमें लगता है कि हमारा ये कहना, हमारा बोलना, हमारा ये कथा करना, ये सब सफल हो जाता है। तो इस उत्सव को उत्सव रहने दो, इसको प्रोग्राम मत बनाओ। ये कोई झांकियों का मेला नहीं है, केवल भैया झांकी झांकी दिखाते रहो, बस भजन ऐसे गा दो 10-15 जो नाच लें हम। इससे अच्छा तो भजन संध्या करा लो, पूरा 3 घंटे भजनों पे ही नाचो। हम भी नचाएंगे आपको, ऐसा नहीं, नृत्य कराएंगे, पर इस उत्सव का केंद्र ठाकुर जी रहे। भगवान को कतई नहीं पसंद है कि उनसे केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनसे हटके किसी और पर जाए। वक्ता पर भी नहीं जाना चाहिए। आप वक्ता के लिए थोड़ी आए हो यहाँ पे, आप यहाँ वक्ता के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ ठाकुर जी के लिए आए हो। अगर कथा सुन के आपका मन वक्ता से ज्यादा जुड़ रहा है ना, तो इसका मतलब वक्ता के कहने में भी कहीं कमी है। केवल आप उससे जुड़ जाओ कि भाई हाँ, हम तो, अब ये तो आजकल वैसे प्रचलन चल गया है, अब इसको हम रोक भी नहीं पाते, जो आता है वही, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। तुमको कोई वक्ता इसलिए थोड़ी कथा सुनाता है कि तुम उसके फैन बन जाओ। ये कथा इसलिए सुनाई जा रही है कि तुम ठाकुर जी के फैन बनो। यहाँ कथा सुन के तुम उनके दीवाने बन जाओ। ये कथा सुन के तुम्हारा मन उनके चरणों में लग जाए। खाते, सोते, पीते, जगते, हर समय यही याद आए, अरे कथा में हमने सुना था ठाकुर जी ऐसे हैं, ठाकुर जी की लीला ऐसी है, रास ऐसा है, कब मिलेगा हमें, कहाँ देखने को मिलेगा हमें। तब ये उत्सव है। तो इसलिए भैया इसको, उत्सव को उत्सव ही रहने देना चाहिए। कोई कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए, कोई प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए। केंद्र ठाकुर जी। तो आज सारे ब्रज की गोपी आ रही सज धज के, तैयारी आज से नहीं कर रखी उन्होंने। जब से मैया गर्भवती हुई ना, तब से ही सारी ब्रज की गोपियों ने लहंगा सिलवा के धर लिए थे। बढ़िया बढ़िया लहंगा चुन्नी, 80-80 गज के लहंगा सिलवाए गोपिन ने, सब सिलवा के रख लिए। काय को ले, जब लाला होएगो ना तब नाचेंगी हम, तब हल्दी कुमकुम लगाएंगी, श्रृंगार करेंगी, गजरा लगाएंगी, गजरा लगाएंगी, और तब ऐसे नाचेंगी, ऐसो नाचेंगी कि कन्हैया देख करके, लाला देख के हंस जाए। ब्रज में जब ठाकुर जी की लीला दर्शाते तो उसमें एक विदूषक होता। विदूषक मतलब
जो इंग्लिश में, अंग्रेजी में जिसको जोकर कहते हैं, तो वो बनता मनसुखा, मनसुखा मधुमंगल। तो वो ऐसी ऐसी लीला करता है कि कन्हैया देख के खूब जोर जोर से हंसते हैं मनसुखा की बात पे। तो मनसुखा इसीलिए जानबूझ के जोकर बनता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी देख के हमको हंस जाते हैं, हंसता रहे बस कन्हैया, इसलिए हम जोकर बन जाएंगे। कौन सा ऐसा काम करें जो हमारो लाला हंस जाए, हमारो लाला मुस्कुरा जाए। ब्रज के लोगों का एक ही उद्देश्य है, गोपियों का एक ही उद्देश्य है कि कन्हैया हमें देखे और देख करके प्रसन्न हो जाए। इसलिए उनका श्रृंगार भी भक्ति है, उनका सजना सवरना भी भक्ति है, उनका कमाना भी भक्ति है, उनका खाना भी भक्ति है। वो खा भी इसलिए रहे हैं कृष्ण को सुख मिले। एक ग्वाला कन्हैया के सामने खड़ो है के एक फल लाए ठाकुर जी, आधो आधो तोड़ के आधो वाकू दे दियो, आधो खुद पा रहे थे। तो आधो वाने अपनों तो पा लियो, फिर बोलो लाला हमको जोर की भूख लगी है, थोड़ो सो अपने में ते दे देना। तो लाला ने आधे में से आधा करके दे दिया, वो भी खा लिया। फिर बोला लाला और तगड़ी भूख लगी है भैया, थोड़ो सा और दे दे। ठाकुर जी ने थोड़ा सा और दे दिया। फिर बोलो लाला अब यू थोड़ो ही बचो, या भी दे दे। ठाकुर जी अब नहीं दूंगा बिल्कुल भी, सबरे तो मेरे हिस्सा के खा गयो, एक टूक बची या तो मैं ही खाऊंगा। लेके ठाकुर जी ने मुंह में डाला, और जैसे मुंह में डाला, राम राम राम, कितना कड़वा फल, इतना कड़वा, तुरंत मुंह से निकाल दिया ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले भैया इतनो कड़वो फल और तुम मजे ले लेके खा रहे हो, भूख लगी है। तो मनसुख सखा बोलो लाला आधो फल खाते ही मोको पतो लग गई कि फल कड़वो है। अगर वह आधे फल को मैं न खाऊं तो वह कड़वे फल को तू खाएगो। और लाला हमारे रहते भय तो को कड़वो फल खानो पड़े तो हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारे जीने को धिक्कार है। कन्हैया हम तो ब्रजवासी ये चाहें कि तू अपने जीवन का सब कड़वा कड़वा हमें दे दे, हमारो मीठो मीठो तू ले। तो इनकी खाने में भी भक्ति है, सोने में भी ब्रजवासियों के भक्ति है। क्यों? सो किस लिए रहे? जल्दी सो के जल्दी उठेंगे और फिर कन्हैया से मिलवे जाएंगे। इनके सोने में भी भजन है, काम करने में भी भजन है। गोपी पानी भरने क्यों जा रही है? क्योंकि पानी भरने जाऊंगी तो रास्ता में कौन मिलेगो? कन्हैया ठाड़ो मिलेगो। सो पानी भरना भी भक्ति है। गाय का दूध निकालना भी भक्ति है। क्यों? क्योंकि गाय के दूध को पीने के लिए, माखन को खाने के लिए घर कौन आएगा? सब काम में गोपियों के कृष्ण है। गोबर लेपने में भी भक्ति है। कैसे? मैया के डोरे गई गोपी, मैया हमारे घर में कछु मेहमान आवे वारे, कहो तो गोबर ले जाऊं गैया को। मैया बोली ले जा। कछु लाइए बर्तन। गोपी बोली ना, अब की बार तो कहने आई हूं, लेने दोबारा आऊंगी। क्यों कहने आई है? 2 बार दर्शन का मौका मिलेगा। अब की बार कहने आई हूं तब भी ठाकुर जी दिखेंगे, और जब लेने आऊंगी तब भी दिखेंगे। तो मैया बोली ठीक है जा ले आ, बर्तन ले आ। तो बर्तन ले आई, ला करके गोबर भर रही है। गोबर भरती भरती मनी मन कन्हैया को बुला रही है, लाला तुम कहाँ हो? तुम आ जाओ ना, हम तुमको देखने के ताई तुम्हारे घर आए, तुम छुपे बैठे हो। लाला कब आओगे? लाला कब आओगे? सो भैया वही समय ठाकुर जी मटकते मटकते बड़े, अब इनके चाहने वालों की कोई कमी थोड़ी, और जिनके चाहने वालों की कमी नहीं होती उनकी चाल भी बदल जाती है, उनकी चाल भी अलग ही हो जाती है। अरे एकदम मटकते मटकते आ गए। जैसे आए गोपी ने देखी, अब बस ठाकुर जी को देखती जा रही है, निहारती जा रही है। निहारते गोबर भरती गई पात्र में, बर्तन में इतना भर लियो, वहां में इतनो वजन है गयो कि अब वह वजन को सर पे ना धरो जाए। अब कैसे धरेगी सर पे? तो कन्हैया को ही कह रही है, अरे लाला ने सुनियो यही हो। अब तो लाला के भाव बढ़ गए। लाला आए बड़े टशन में,
गोपी बोली ने हमारी मदद करवा दो, ने हमारे गोबर की हेल को सर पे धरवा दो। ब्रज में जो गोबर होता है उसको हेल बोलते, बोले हमारे गोबर की हेल को सर पे धरवा दो। ठाकुर जी बोले पहले तो तू न्यों बता, तू या गोबर को कौन ते पूछ के लेके जा रही है? गोपी बोली तेरी मैया से पूछ के लेके जा रही हूँ। ठाकुर जी बोले मैया का अपने मायके ते लाई गोबर, हमारो घर हमारी गैया हमारो गोबर, हम है या घर के मालिक, हम ते परमिशन लई तेने। गोपी बोली तो घर के स्वामी जी आप दे दो परमिशन, आप आज्ञा दो तो हम ले जाएं। बोले हाँ अब ठीक है, अब हमसे पूछ ली ना, अब ठीक है, अब ले जा सकती है। बोले सर पे तो धरवा दो। ठाकुर जी बोले हम कोई काम फ्री में नहीं करते, बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो गोपी जानती है इनको बदले में एक ही चीज चाहिए, वही चीज चाहिए जिनकी इनके घर में कोई कमी नहीं है, पर चाहिए इनको गोपियों से। तो गोपी कहती हम तुमको 1 कटोरी माखन दे देंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है ले। भगवान ने सर पे धरवा दी, उठवा दी, सर पे रखी। अब गोपी जा रही है मैया से, कह रही मैया एक बार और आ जाऊं लेने के लिए। मैया बोली जितनी बार आनो चाहे आ जा, फ्री को गोबर है। तो गोपी ने तो बस आनंद आ गया, गई घर फेंक के गोबर आई, फिर वापस लौट करके आ गई। फिर गोबर भरो, फिर कन्हैया को बोली लाला ने हमारे सर पे धरवा दे। ठाकुर जी बोले हमने तो कही ना हम फ्री में कोई काम नहीं करते। गोपी बोली तो 2 कटोरी माखन ले लियो, एक पहलो एक अब को, और आगे भी अभी तो आऊंगी बार बार, जितनी बार उठवाओगे उतने कटोरी माखन दे दूंगी। ठाकुर जी बोले अच्छो हमको कैसे याद रहेगी, हमारे गणित तो बड़ो वीक है, हमको तो गणित आवे नहीं है, हमको कैसे याद रहेगी कि भैया कितनी कटोरी माखन चाहिए हमें, कितनी बार तेरी हेल उचवाई कैसे याद रहेगी। तो गोपी बोली चलो एक हमारे पास एक आइडिया है। बोले हम जितनी बार तुम हमारी सर पे गोबर धरवाओगे ना, उतनी बार वह गोबर में से थोड़ा सा गोबर की टिकिया लेके मैं तुम्हारे मुंह पे लगा दूंगी, तो बाद में गिन लेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ ये बढ़िया आइडिया है एकदम, गोपी बड़ा दिमाग है तो मैं चल एक पहलो एक अब को 2 लगा दे, एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे। तो गोपी ने नेक्स्ट गोबर लेके एक या गाल पे लगा दियो, नेक्स्ट गोबर लेके एक या गाल पे लगा दियो, तीसरी बार माथे पे, चौथी बार नाक पे, 5वीं बार ठोड़ी पे, फिर 6वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार, बढ़ते 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 ठाकुर जी को पूरा मोही गोबर में भर गयो, पूरा मोड़ो गोबर में सन गयो। अब मैया ढोरे इतराते इतराते जा रहे हैं, और मैया ने जैसे देखी मैया चिल्लाई अरे राम भूत आ गो। ठाकुर जी बोले भूत नहीं हूं तुम्हारो लाला हूं। मैया बोली लाला तेने का हाल मचा रखो, अपनो सबरो गोबर ते मोड़ो, ला तेरो मोड़ो धुआं लगे, गिर गए हो तू गोबर में, तेरो मोड़ो धुआ दू। ठाकुर जी बोले खबरदार मैया हाथ लगायो तो मेरो हिसाब बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल हंते तो हिसाब बनायो मैंने गोपी के संग, ये मेरो हिसाब। अरे काहे को हिसाब है? बोले इतनी कटोरी माखन लेनो वापे थे। मैया बोली बाप रे तेरे घर में 9 लाख गैया है, तेरे घर में दूध दही की नदी बह सकती है, सागर समुद्र बन सकता है, इतना दही माखन है तेरे घर में, और तू बाकी इन 5, 10, 20 कटोरी माखन के लिए या मोड़े नहीं दोबारा। ठाकुर जी बोले देख भैया एक बात समझ ले, वो आनंद अपने घर के माल में नहीं है, जो आनंद गोपी के माल में है, जो आनंद चोरी के माल में है, जो आनंद छीन के खाने में है, वो अपने घर के में आनंद में नहीं है। और मैया तू जानती नहीं, ये गोपी बाहर बाहर से ही बस शिकायतें करती है, मन से तो ये हर रोज मुझे बुलाती है, घर में बुलाती है। अब बता जो घर में पहुंच जाऊं तो शिकायत करने आ जाती है, तो मैया बुलाती काहे को है? पर गोपी का बुलाना कोई और नहीं सुन पाता था, गोपी का बुलाना केवल ठाकुर जी सुन पाते थे, केवल ठाकुर जी सुनते थे। तो भैया ऐसा ब्रज रस भगवान ने इस ब्रज की भूमि पर प्रकट किया है।
सबको आनंद देने के लिए ही आए हैं। आनंद कंद भगवान है, आनंद रस के लिए आए हैं। सब ब्रजवासियों का जीवन का केंद्र श्याम सुंदर बन गए। गैयाओं के प्राण कृष्ण बन गए, गायों के प्राण कृष्ण बन गए, कृष्ण की प्राण गौ माता बन गई। और कुछ नहीं सूझता था इन गायों को, बस ठाकुर जी का ही उन्हीं के आसपास घूमती रहती। कन्हैया इनके आसपास घूमते रहते और ये गैया इनके पास घूमती रहती। और वैसे भी देखो, गाय तो वहीं जाएगी जहाँ प्यार मिलेगा, और ठाकुर जी तो कितना प्रेम देते थे गौ माता को। कोई गाय का बछड़ा पानी पीने में असमर्थ हो ना, उठ के जा नहीं पा रहा, तो ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी में पानी भर के लाते और उसके सामने जाकर के दाऊ दादा से कहते, दादा हम अंजलि बना रहे हैं, तुम हमारी ये पीताम्बर को निचोड़ो, हमारे अंजलि में पानी दो, तो हम बछड़ा को अपने हाथ से जल पिलाएंगे। तो दाऊ दादा निचोड़ते पीताम्बर को और फिर वहां में से जो जल निकलता उसको ठाकुर जी बछड़ा को पिलाते। ऐसा कौन ध्यान रखता है? हम तो आज भी अगर गाय पहले तो रखते ही नहीं है, पर अगर रख भी लिया ना किसी ने घर में, तो एक कोई रख देंगे, भाई तू इनकी सेवा कर, तू इनका रख रखाव कर। पर ठाकुर जी कहते हैं, मैया मैं अपनी गौ माता की सेवा खुद अपने हाथन से करूँगी। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसिबो ही भावे। श्री छीत स्वामी पाद कहते हैं कि कन्हैया को कैसा जीवन प्रिय, आगे गाय पाछे गाय, गैयन के हेतु गिरी कर ले उठायो। श्री गिरिराज जी भी भगवान ने गौ माता के लिए उठाए थे, गौ माता की रक्षा के लिए। तो गैया के प्राण ठाकुर जी की प्राण गौ माता। सारे ब्रज में उत्सव छा गया। कन्हैया के आने से पूरा वातावरण बदल गया। फिर ठाकुर जी 4 दिन के हुए, महादेव आए दर्शन करने। खूब आनंद की कथा है ये, पर हम थोड़ा प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। महादेव पधारे, महादेव ने लाला का दर्शन किया। रास्ते में रोड़े तो बहुत आए, मतलब ब्रेकर तो बहुत आए, पर अंत में जाकर के लाला के दर्शन महादेव को हो गए। दर्शन करके आशीर्वाद लेके महादेव सदा सदा के लिए ब्रजवास करते हैं। आज भी ब्रज में ही श्री गोपेश्वर महादेव, वंशीवट जहाँ रास हुआ है ना, उसके पास गोपेश्वर महादेव हैं। गोपी बन के रहते हैं कि कब ठाकुर जी पता नहीं अर्जेंट में रास में बुला लें और हमें जाना पड़े, इसलिए हर रोज गोपी बन के बैठे रहते हैं। गोपी का जैसा श्रृंगार होता है और नित्य रास में जाते हैं। तो ऐसे महादेव श्री गोपेश्वर महादेव बने। फिर कंसेन प्रीता घोरा, पूतना बाल घातनी, शिशुंश चकार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना देवी पधारी है, आकर के कन्हैया को कालकूट विष भर के पिलाने का प्रयत्न करती हैं। पर ठाकुर जी विष तो पीते ही पीते हैं, पर विष के संग संग पूतना के प्राणों को भी पीना शुरू कर देते हैं। पूतना घबरा के कन्हैया को लेके गोद में आकाश में उड़ती है, उड़ती उड़ती चीखती चिल्लाती घबराती, और तभी आकर के जमीन पर गिरती और वहीं भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। पूतना मरी, उसका दाह संस्कार किया गया, और जब दाह संस्कार हुआ तो सुखदेव जी कहते कि उसके देह से बड़ी सुगंध आ रही है। परीक्षित राजा ने कहा, महाराज ये बाल घातनी, खून रक्त पीने वाली, बच्चों की हत्या करने वाली, इतनी पापनी पिशाचनी, और उसके मरने पर शरीर से सुगंध आ रही है, काहे को? तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अभी तुम क्या भगवान श्री कृष्ण के उस तत्व को नहीं जानते? अरे वो ठाकुर जिसको छू भर दे, उसका शरीर क्या, उसका पूरा जीवन की जीवन महकना शुरू कर देता है। भगवान का नाम, भगवान का स्पर्श जिसके जीवन में आ जाए ना, उसका जीवन अपने आप महकता है, खुशबू से भर जाता है। इसलिए पापनी होते हुए भी इस पूतना के शरीर में से सुगंध प्रकट हो गई। विमान आया, विमान किसके लिए? बोले पूतना के लिए आया। बोले तो मारने आई थी,
ठाकुर जी कहते हैं किसी भी प्रकार से कोई हमसे संबंध जोड़ ले, बस निभाएंगे हम। पूतना ने क्या संबंध जोड़ा था? जब ये रास्ता पूछ रही थी ना नंद भवन का, तो एक गोपी ने पूछा था कि पूतना ये बता देवी तू लाला की क्या लगती है रिश्ते में? तो जल्दबाजी में हड़बड़ी में पूतना के मुंह से गलती से निकल गया मैं लाला की मौसी लगती हूँ। अब ठाकुर जी बोले मासी मतलब मासी, माँ के जैसी। तो जो गति हम अपनी माता देवकी और यशोदा को देंगे वही हम पूतना को भी देंगे। इसलिए आज पूतना का उद्धार करते हुए विमान में बिठा करके पूतना को भगवत धाम लेकर के जाया गया। ऐसा सुंदर प्रसंग पूतना उद्धार का सुखदेव जी सुनाते हैं। फिर सक्टासुर, सकट के रूप में एक दैत्य आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। तृणाव्रत आया आंधी के रूप में, भगवान ने उसका भी कल्याण किया। ठाकुर जी को संग लेके उड़ गया, भगवान बहुत देर तक तो मजे लेते रहे। भगवान बोले वाह मामा जी धन्य हैं आप। मामा जी ने पहले भांजे के लिए एक प्लास्टिक की गुड़िया भेजी, मतलब पूतना, भांजे ने उसको तोड़ दिया। फिर मामा जी ने लकड़ी की बैलगाड़ी भेजी सक्टासुर, फिर भांजे ने उसको भी तोड़ दिया। और अब की बार तो मामा जी ने गजब कर दिया, हेलीकॉप्टर भेजा है, हमको आकाश में लेके उड़ता जा रहा है। भगवान को बड़ा मजा आ रहा है। भगवान पूरी जितनी भी नीचे जितनी भी गलियां हैं ना सबकी रेकी कर रहे हैं, दौरा। क्यों? जब माखन चुराएंगे ना आगे चल के तो ये सारा मैप काम आएगा कि कौन से गली में भागना है, कौन से में बचना है, कौन से में छुपना है। तो सारा मैप ऊपर से ही अपने दिमाग में भर रहे हैं। तो जब तक ऊपर घूमता रहा भगवान बड़ा मजा लेते रहे। फिर मथुरा की ओर जाने लगा कंस के पास, तो भगवान ने कहा अब तो इसका उद्धार करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया, वजन बढ़ाते 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 इतना बढ़ाया कि पृथ्वी पर आ गिरा और वहीं तृणाव्रत का भगवान ने उद्धार कर दिया। इस प्रकार तृणाव्रत, सक्टासुर, पूतना सब पर भगवान ने कृपा करी है। फिर भगवान का नामकरण हुआ, श्री गर्ग महर्षि के द्वारा ठाकुर जी का नाम रखा गया। वैसे तो शास्त्रीय बहुत नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, पर एक नाम सबका वो होना चाहिए जो आपको खुद को प्रिय हो। जैसे बच्चे का कितना भी बढ़िया नाम रख लो पर माँ उसका एक नाम जरूर रखेगी, मेरा लड्डू, मेरी गुलाब जामुन, मेरा चंदा। तो वैसे ही चाहे ठाकुर जी के शास्त्रीय कितने भी नाम हो पर एक नाम अपना भी होना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी, घर में जो आपके गोपाल जी हो, लड्डू गोपाल जी, उनका भी नाम होना चाहिए। अगर कोई विग्रह है तो उनका भी नाम होना चाहिए। और भाव प्रधान नाम हो तो और भी अच्छा है, कोई भाव से जो प्रकट हो जाए। कोई भी नाम से पुकारो, भाव अच्छा होना चाहिए, ठाकुर जी प्रकट होते हैं।